यह औरत 10 टन से भी ज्यादा सेब काटती है, लेकिन उनमें से एक भी कौर नहीं खाती और सारे सेब कूड़ेदान में फेंक देती है। असल में इस औरत को सिर्फ सेब के बीज चाहिए थे, क्योंकि ऐना की बेटी को 4 बेरहम आदमियों ने 10 घंटे तक बहुत बुरी तरह सताया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन चारों ने जज को रिश्वत दे दी और कानून से बच निकले। अब ऐना का कानून पर से पूरा भरोसा उठ चुका था। उसने तय कर लिया कि वह अपनी बेटी का बदला अपने ही तरीके से लेगी। सेब के बीजों में साइनाइड होता है और सिर्फ 1 ग्राम ही किसी की जान लेने के लिए काफी होता है। जैसे ही रात होती है, ऐना चुपचाप पहले बेरहम आदमी के घर जाती है। वह उसके पानी के गिलास में पाउडर मिला देती है। अगले दिन जैसे ही वह आदमी पानी पीता है, उसे उल्टी होने लगती है और उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगता है। उसके दोस्त तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर साफ साफ कह देते हैं कि अब वह जिंदगी भर अस्पताल में एक बेकार लाश की तरह पड़ा रहेगा। डॉक्टर को उसके शरीर में साइनाइड भी मिल जाता है, लेकिन ऐना को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। वह तुरंत दूसरे बेरहम आदमी के घर की तरफ चली जाती है। ऐना जानबूझकर बहुत सारे सेब कूड़ेदान में फेंक देती है और वहीं उन्हें जला देती है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उन्हें साइनाइड बनाने का सामान और कंप्यूटर में खोज का रिकॉर्ड मिल जाता है। पुलिस तुरंत उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद ऐना तीसरे बेरहम आदमी को निशाना बनाती है। जांच से उसे पता चलता है कि वह आदमी हर शुक्रवार शराब पीने आता है। तब ऐना 2 खूबसूरत लड़कियों को उसकी तरफ भेजती है और उसे कार के अंदर फंसा देती है। जब उसे होश आता है तो अचानक उसे टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन जैसे ही वह बाथरूम में पहुंचता है, वह डर के मारे देखता है कि उसके शरीर का वह हिस्सा जिससे उसने अपराध किया था गायब हो चुका है। डर के मारे उसका दिल रुक जाता है और वह वहीं गिरकर मर जाता है। लेकिन चौथा बेरहम आदमी पहले ही अपने दोस्तों का हाल जान चुका था। वह चुपचाप ऐना के घर पहुंच जाता है। ऐना की बेटी अचानक आईने में जैक को देखकर चीख पड़ती है। उसी समय ऐना उसकी तरफ बैग फेंकती है, लेकिन ताकत के मामले में वह उसे हरा नहीं पाती। कुछ ही देर बाद सांस फूलने की वजह से वह जमीन पर गिर जाती है। जैक तुरंत भागती हुई लड़की के पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ऐना सिर्फ सांस रोककर मरी होने का नाटक कर रही थी।